नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे। आज सीएम मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल मानेसर में 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर में 2 दिन के लिए नूह दौरे के लिए रवाना होंगे। मेरा हाथ रोक रहा है भैया, तो इसे तो बात आदमी अंदर ले आने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर नूह जिला पहुंचेंगे। सीएम अपने दौरे के दौरान जेल का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि वो सीएम का नूह में स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि अगर वो सालाहेड़ी में केंद्रीय विद्यालय, छपेड़ में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और अलवर नूह राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन भी करते। आफ्ताब अहमद ने कहा कि ये वो योजनाएं हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इन सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नूह जिले का 13 और 14 तारीख का दौरा जो है कर रहे हैं और मौका है एक नई जिला कारागार के उद्घाटन का। हम उनका खैर स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नूह अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A का 4 लेनिंग का उद्घाटन करते। हमें अच्छा लगता जब यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा का वो उद्घाटन करते। ये सारी परियोजनाएं जो है मैंने जो गिनाई हैं, ये सारी कांग्रेस के शासनकाल की, सारी स्वीकृत कांग्रेस के समय की ये सारी जो है परियोजनाएं हैं और सिर्फ जेल पे ही तवज्जो है और सारी लगता है और सारी परियोजनाओं को इन्होंने ठंडे बस्ते। अंबाला के पुलिस लाइन मैदान में तकनीकी खराबी के चलते सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल सीएम मनोहर लाल और हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो पुलिस लाइन मैदान में सीएम का हेलीकॉप्टर उतारा गया। अंबाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रसिद्ध उद्यमी पद्म भूषण राहुल बजाज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल बजाज ने दोपहिया वाहन श्रेणी में क्रांति लाकर देश की प्रगति में अहम योगदान दिया। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जो ट्वीट किया गया है राहुल बजाज के निधन पर, वो ट्वीट आपके सामने, जहां पर उन्होंने दुख प्रकट किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनका इस दुनिया से जाना ये बहुत बड़ी क्षति है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के कायाकल्प में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर निपटारा भी किया। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की। अजय सिंह चौटाला के जेल से सजा काटने के बाद वापस लौटने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसी सजा काटी है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। दुष्यंत चौटाला से उनके पिता अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कानूनी रूप से देखा जाएगा और कोर्ट से आग्रह भी किया जाएगा। कि 9 साल का संघर्ष
जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा करके आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता के अंदर नया जोश आपको दिखेगा और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप अभियान। किसान नेता राकेश टिकैत कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। राकेश टिकैत ने कहा कि यहां सस्ते दामों पर गरीब मजदूरों को खाना खिलाया जाएगा। किसानों की तरफ से ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शुरुआत आंदोलन से हुई है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है और इसीलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहें। दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे। सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत लेना कि सरकार मिली हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को। उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागज पे हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागज पे हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला। वे आदमी में फोन नंबर बंद है। अब सरकार की तलाश कर रहे। सरकार कहाँ है? पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी जा रहे, तो वहां पे भी वह नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत के विरोध में सोनीपत में किसान लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने आशीष मिश्र की शव यात्रा निकालकर पुतला जलाया। किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे ने भोले भाले किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मौत की नींद सुला देता है। जांच में एसआईटी ने भी माना था कि आशीष मिश्र ने जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए सरकार ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया, जिसका किसान विरोध करते और मांग करते हैं कि उसकी जमानत रद्द कर जेल में डाला जाए। किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा पुतला जलाकर रोष प्रकट करना चाहते हैं कि और इस पूरी देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार दो तरह के कानून को लागू करती है, एक आम आदमियों के लिए, एक उनकी जो सरकार में बैठे हुए हैं मंत्री और उनके बच्चों के लिए। एक मंत्री के बेटे ने सरेआम किसानों को कुचल दिया, इतनी बुरी तरह से रौंद दिया। सबके पास वीडियो है, सारे सबूत होने के बावजूद भी उसको आज रिहाई दे दी गई है। इस वजह से हम लोग रोष प्रकट करते हुए उसका पुतला जलाया गया। जिला हेडक्वार्टर पे माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जो आशीष मिश्रा है, जो इस किसानों को रौंदने वाला का मुख्य आरोपी है, गाड़ी चढ़ा के जिसने रौंद दिया था, उसकी बहुत जल्दी एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी आ गया था कि मुख्य आरोपी है, इसने षड्यंत्र के तहत ऐसा किया है। लेकिन उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री है, उसके चलते इसको जमानत दे दी गई है। इस बात को लेकर आज पूरे देश के किसान और मजदूरों में रोष है। ये कानून की भी हत्या है और शासन और प्रशासन की भी हत्या है। हमारी मांग है कि इसकी जमानत। पंचकुला में मेड के साथ मारपीट मामले में हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी की पत्नी के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज 0 एफआईआर और केस को हरियाणा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप यह है कि सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर की मेड के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे सैलरी भी नहीं दी। साउथ दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन अब हरियाणा की पंचकुला पुलिस मामले की जांच करेगी। फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ बना ही नहीं। मम्मी पापा आप अपना ध्यान रखना, लव यू मम्मी पापा, मैं लौट कर फिर आऊंगी आपकी बेटी बनकर। घटना की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। हालांकि युवती की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उनकी
बयान होने लग रहे घर वालों के, अभी होए नहीं, क्लियर होए नहीं भी क्या मामला है। ज्योति है गली नंबर 3 की, अपनी नहर कॉलोनी की। तो सुसाइड किया इसने सुसाइड। सोनीपत के कुंडली स्थित पावर हाउस में पोल पर बिजली ठीक करने के दौरान अचानक से बिजली लाइन शुरू कर दी गई, जिससे बिजली पोल पर लाइन ठीक करने का काम कर रहे एक कर्मचारी को करंट लगने से मौत हो गई, जिसके शव को बिजली कर्मचारी आनंद फानन में लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसमें है ना, वहाँ पे मौके पे बार एच पोल पे CPT होती है, तो एमएनपी पे एक रूटीन की टेस्टिंग कर रही थी वहाँ पे। तो टेस्टिंग के लिए परमिट लेके हमारे के अमित बंदा उसने परमिट ले लिया था और ऊपर काम कर रहा था ये जो कहता ये। तो ऊपर जब काम कर रहा था तो नीचे बल्कि SDO साहब और जी साहब मौजूद थे वहाँ पे और देख रहे थे कोई ये चीज़ चल रही है। काम करते करते उनको 4-5 मिनट हो गए थे। काम करके जब नीचे उतरने लगे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ गई। सर ये हादसा अभी ऑन ड्यूटी में आज अतुल सन्नोप जयपाल लड़का है बुरी गांव से, और ऑन ड्यूटी कुंडली में जॉब करता है। तो वहाँ करंट लगने से हादसा हुआ है। ऑन ड्यूटी पर था और बिजली वालों की गुस्ताखी से पहले बता दिया कि लाइन बंद हो गई है, लाइन वो चालू थी, किसी स्टाफ JSDO की गुस्ताखी से हुआ है। और यहाँ 34 साल उसकी एज है और उसके एक्सपायर होने के बाद कहना मतलब वहाँ के डिपार्टमेंट वाले कोई कर्मचारी उसको लेके आया है। कोई यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है सोनीपत में, उस वहाँ सोनीपत में आने के बाद उसको छोड़ के भाग के चले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में गौ तस्करों ने पीछा कर रहे गौरक्षा दल के सदस्यों पर पथराव कर दिया है, लेकिन बीच रास्ते में टायर पंक्चर होने के चलते गौ तस्करों की गाड़ी रुक गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो गौ तस्करों को काबू कर लिया, गायों को मुक्त कराया। छानबीन के दौरान गौ तस्करों के पास से एक पिकअप भी बरामद की गई है। गाड़ी में कई गौ तस्कर भी सवार मिले। सुबह इन्होंने हमारे को लिख के दी है एक इन्फॉर्मेशन, जिसमें रात को एक गौरक्षा दल के जो युवा टीम है वो थे हमारे पीछे राजस्थान बॉर्डर पे। इनको कहीं सूचना मिली कि राजस्थान से कोई पिकअप में गाय करके और लेके जा रहे हैं मेवाती में। तो इन्होंने कांटा लगाया बताते हैं, तो उसमें उसके गाड़ी का टायर फट गया। उसके बाद इन्होंने 2 लड़कों को पकड़ा है, बाकी के जो भागे हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। सोनीपत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया, जहां सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के आवास पर ढोल चम्मच प्लेट बजाकर आवास का घेराव किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सांसद को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। सांसद को जगाने के लिए उन्होंने ढोल और चम्मच प्लेट बजाकर विरोध किया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समान काम समान वेतन के लिए लगातार मांग कर रही हैं। C2 के प्रधान आनंद शर्मा ने बताया है कि 8 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीडिया के साथी हमारा विरोध है कि आज हमारे सोनीपत जिले में आक्रोश है कि हमारी बहनों में उनको हम चम्मच से और ढोलक बजाकर उन विधायकों के बाहर जाएंगे और उनको जगाएंगे उस गूंगी बहरी सरकार को, जो हमने 67वां दिन आज निकल गया है, धरने पर बैठी है और हमारी आवाजों की कोई सुनाई नहीं कर हेल्पर 52,000 की संख्या में पूरे प्रदेश में हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ हड़ताल पर हैं और 3-3, 4-4 बार हमने सत्ता पक्ष के सांसद विधायक को ज्ञापन दिए हैं, वहीं विपक्ष के विधायकों को भी हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं और उनके बहरे प्रशासन और विधायकों को सांसद को सुनाने के लिए आज तमाम आंगनवाड़ी की बहनें थाली और चमटे लेकर आए हैं और ढोल बजाकर उनके बहरे गूंगे कानों को खोलने के लिए हम आज रेवाड़ी की बात करते हैं, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना लगातार 67वें दिन भी जारी रहा। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में चल रहे धरने का 67वां दिन है। अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना दे रही आंगनबाड़ी
वर्कर्स का कहना है कि उनकी मांग बस इतनी सी है, जो मन की बात के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषणा की गई थी, उसे पूरा किया जाए। मन की बात घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1500 और सहायिकाओं को 750 रुपए भत्ता बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन सूबे की मनोहर सरकार देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणा भी पिछले कई वर्षों से लागू नहीं हो पाई है, जिसे लेकर धरना चल रहा है। सड़सठ दिन हो गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उन्हीं के घर जाके डेरा डालेंगे और वहीं पर ही रहेंगे। अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम अपने बच्चों समेत वहाँ जाके रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन उसका ये नारा झूठा है, क्योंकि हमारी उनकी जो बेटी है वो सड़कों पे बैठी है। हम 67 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। मैं ये कहूँगी कि ये अलोकतांत्रिक सरकार है, जो 67 दिन से ये बहनें यहाँ ठंड में, बरसात में, अरब गर्मी आ गई बैठी है। क्या उनका दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता? क्या हमारी बहुत बड़ी मांग थोड़ी है कि सरकार मजबूर है, और मजबूर है तो ये हमें बुलाकर या घोषणा कर कर ये बताए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ जोड़ ले अपने घर चली जाओ, तो हम घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे कि यहाँ बैठकर खाली हाथ चले जाएंगे, न सरकार कुछ बोले और न कुछ दे, हम ऐसे चले जाएंगे। पंचकुला में शराबी को शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने पुलिस को ही फोन घुमा दिया। नशे की धुत में व्यक्ति ने आधी रात में डायल 112 पर कॉल कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। घटना पंचकुला के रायपुर रानी की है, जहां एक शराबी आधी रात से पुलिस के होश उड़ा दिए। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो शराबी ने कहा कि मैं तो देखना चाहता था कि पुलिस की गाड़ी आती भी है या फिर नहीं। पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो पंचकुला का ये मामला है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक शराबी ने आधी रात को पुलिस को फोन घुमा दिया, डायल 112 पर कॉल कर दी। जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो उसने बताया कि वो शराब के नशे में है और वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस आती भी है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम के सोहना की बात करते हैं, जहां सोहना तावड़ू घाटी में तावड़ू की ओर से प्लास्टिक दाने से भरा हुआ ट्रक ब्रेक फेल होने के चलते पलट गया, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक ने जैसे तैसे पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित चालक को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आपको बता दें कि घटना शनिवार सुबह 4 बजे की है। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक मालिक का कहना है कि माल का काफी नुकसान हुआ है। आ रहा था, अच्छा, गाड़ी ब्रेक फेल हो गई। कितने बजे की घटना है? 4:15 बजे। क्या माल था गाड़ी में? प्लास्टिक दाना। कितने आदमी सवार थे गाड़ी में? अकेला था। अकेले थे? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जयपुर से फरीदाबाद जा रहा था। तो यहाँ जहाँ ये गाड़ी पलटी, यहाँ किसी और को भी चोट आई? नहीं। सिंह से का। तो ये गाड़ी आपकी है? हाँ। क्या माल था सर इसमें? प्लास्टिक दाना। कहाँ से आ रही थी गाड़ी और कहाँ जा रही थी? जयपुर से आ रही थी, फरीदाबाद। कहाँ पे सर? जयपुर से। नहीं, जा कहाँ रही थी? फरीदाबाद। तो इसमें कितने लोग सवार थे? ड्राइवर एक ही था। तो क्या कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ अंदाजा है? आपके सामने है नुकसान है, जो तो पूरी गाड़ी खत्म है। तो पुलिस को कोई जानकारी दी गई इसके बारे में? आप पुलिस तो फिर फोन कर दिया। तो आपके गाड़ी और ड्राइवर के अलावा और को भी चोट लगी स्थानीय निवासी? नहीं लगी। और अब खबर है चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी और आरएसएस की ओर से लोकतंत्र का महोत्सव कार्यक्रम हुआ। जहां आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सचिव इंद्रेश कुमार ने कहा कि सभी समुदाय के लोग बदलाव के लिए वोट दें या वर्तमान को अच्छे से जारी रखें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी समर्थक हिंदू संगठन और पार्टी नहीं है।
हिंदू समर्थक विचारधारा नहीं है। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने के लिए सभी समुदाय के लिए काम किया, जो एक मजबूत हिट साबित हुआ। टेरर फंडिंग आदि पर बाद में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। है इस देश का होनहार नागरिक इन चुनावों के अंदर एक बात को बहुत गंभीरता से सोच रहा है। कई दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं मुफ्त बांटेंगे, यानी वो हमें जैसे भीख देंगे। इसके कारण बड़ा परेशान है, और इस कारण भी परेशान है कि कहीं चीन जैसी ताकत या कोई दुनिया की बड़ी ताकत कल घोषणा करवा दे चुपचाप और पता ही ना लगे, और कि शराब भी मुफ्त मिलेगी और बिजली भी मुफ्त मिलेगी, खाना भी मुफ्त मिलेगा, और देश गुलामी के धकेले में ना आ जाए। दूसरा एक प्रश्न ये भी खड़ा है, और वो ये खड़ा है कि वो जात में बांटना और मजहब के नाम पर भड़काने के काम कर रहे हैं। भी होगा और जगाना भी। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।